मेरा किसी चिकित्सा पद्धति से, किसी दवाई से विरोध नहीं है। मेरा विरोध है गलत तरीके से चिकित्सा करने से। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रणदीप शर्मा पानीपत से एक बार फिर आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको आज हम एलोपैथी रोग विरोध चिकित्सा, जो पिछले वीडियो का हमारा विषय था, उसी को थोड़ा सरल भाषा में विस्तार पूर्वक थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने पिछले 27 साल से जो भी अनुभव पाया है अभी तक, और उससे पहले भी मेरा लगभग 7 साल तक चिकित्सा क्षेत्र से पूरा नज़दीक से जुड़ाव रहा है, तो उसका सारा निचोड़ जब मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि एलोपैथिक चिकित्सा, रोग विरुद्ध चिकित्सा करने से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। उसको थोड़ा मैं सरल भाषा में, जो हमारे साथ रोज़मर्रा की दिनचर्या में हमारे साथ घटित घटनाएं होती हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करूंगा, और उससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो थोड़ा सा फ़ायदा हम लेने के लिए एलोपैथिक विधि से ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बाद में जाके हमें कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा हुआ है कि वमन का अगर वेग आया है, किसी को उल्टी लगी है, किसी को वॉमिटिंग हुई है, उसको रोकने से क्या क्या उपद्रव हो सकते हैं, वो बिल्कुल क्लियर लिखा है। उसमें हमें शीत पित्त हो सकता है, जिसको आजकल अर्टिकेरिया या एलोपैथी में एलर्जी कहते हैं, जिसको एलोपैथी में कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता। उसको रोकने से हमें हृदय रोग हो सकता है, हार्ट डिजीज़, जिससे आजकल कॉमन डिजीज़ के रूप में मान लिया गया है और स्वीकार कर लिया गया है। जबकि हार्ट डिजीज़ पहले सुनने में नहीं आता था, लेकिन पिछले 30-35 वर्ष से जिस स्पीड से हार्ट डिजीज़, हृदय रोग बढ़ा है, उसका कारण कहीं ना कहीं हमारी चिकित्सा पद्धति भी है। मेरा किसी चिकित्सा पद्धति से, किसी दवाई से विरोध नहीं है। मेरा विरोध है गलत तरीके से चिकित्सा करने से, गलत तरीके से दवाई देने से। दवाई चाहे अंग्रेजी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, रोग विरुद्ध चिकित्सा, इसमें हम सिर्फ अभी आज का विषय वमन, जिसको वॉमिटिंग कहते हैं सरल उसमें आम भाषा में, उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी मैं दूं कि वमन जो है, ज़्यादातर हमारे को गलत खाने से, ज़्यादा खाने से, या ठीक से मल विसर्जन न होने से वमन प्रक्रिया शुरू होती है। वमन हमारे आमाशय को, लंग्स को, हृदय को शुद्ध करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन हम जब वमन को सही तरीके से ना समझ के उसके विरुद्ध चिकित्सा कर देते हैं, उसके विरुद्ध दवाई दे देते हैं, वो दवाई अंग्रेजी हो, होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, तो उसके क्या क्या उपद्रव झेलने पड़ते हैं, ये आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता। जो रोग आज असाध्य की श्रेणी में हैं, जिनको सारा पैसा, सारा टाइम, सारी सामर्थ्य लगाने के बावजूद हमारा इलाज नहीं हो पाता, उसके बारे में हम सोच नहीं सकते। एक वॉमिटिंग के गलत इलाज से ऐसी परिस्थिति में हम फंस सकते हैं। वमन से जितने दोष शरीर से बाहर निकलने चाहिए, कफ संबंधी दोष, पित्त संबंधी दोष, वो शरीर में रुक जाते हैं और उससे हमें गंभीर से गंभीर बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। वमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा उदर प्रदेश, हमारा छाती का प्रदेश, हमारा गला, हमारा सिर, ये सब शुद्ध हो जाता है
जिससे हमारे दोष मुंह के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। और उसके बाद अगर रिफ्लेक्सेस आते हैं तो हमें वमन को ठीक से उसका उपचार करना पड़ता है। अदरवाइज़ मैंने अनुभव में पाया है कि ज़्यादातर केसेस में सिर्फ गर्म पानी में नींबू डाल के अगर हम पिलाते रहें टाइम बाय टाइम, या हल्का सा कोई डाइजेस्टिव चीज़ कोई देते रहें, लौंग का पानी पिलाते रहें, लौंग और मुनक्का का पानी पिलाते रहें, तो जैसे जैसे वमन से हमारा दोष शरीर से बाहर जाता जाएगा वैसे वैसे हमारा शरीर हल्का होता जाएगा। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि बिना किसी उपचार के वमन प्रक्रिया, वमन का जो प्रतिक्रिया बॉडी ने शरीर ने दी हुई है वो अपने आप बंद हो जाएगी। हमें कोई उपचार नहीं करना पड़ेगा। उसमें विशेष ध्यान ये रखना होता है कि वमन जब बंद हो रहा है तो उस समय पे अगर रोगी को 1 या 2 बार मोशन आ जाए, उसको 1 या 2 बार पेट साफ उसका हो जाए, तो आप समझे आपने उसकी संपूर्ण चिकित्सा कर दी है। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का रोल नहीं होता है, इसमें सिर्फ केयर टेकिंग, इसमें सिर्फ नर्सिंग का ज़्यादा रोल होता है। आप उसको मैनेज करें, उसको ट्रीट ना करें, मैनेजमेंट रखें उसको ट्रीट करने के, उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो हमें देखिए कितने बड़े बड़े रोगों से ग्रसित हो जाना पड़ता है कि वमन को रोकने से हमारे एसिडिटी हो जाती है, विदग्धाजीर्ण हो जाता है, हमारे यहाँ खाना ठीक से पचता नहीं है, भूख लगनी कम हो जाती है, लीवर पे इसका प्रभाव जाता है, हृदय पे प्रभाव जाता है। और जब ये एक बार प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों को हमारे शरीर में पैदा करती रहती है और हमारे अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उनको अफेक्ट करती रहती है, जिससे हम सीरियस रोगों से ग्रस्त होते चले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बुखार को देखें, अगर हम ज्वर को देखें, तो ज्वर एक ऐसा डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रकृति की तरफ से हमें दिया गया है, जिससे जो गहरे से गहरे दोष और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी बॉडी के साथ जिन दोषों ने घनिष्ठता बनाई हुई होती है, जो हमारी धातुओं के साथ, हमारे शरीर की धातुओं के साथ दोष धातु समूर्छन होके उन्होंने एकाकार कर लिया है, उन्होंने वहाँ पे अपना अनुकूल वातावरण बना लिया है, उनको निकालना बिना ज्वर के असंभव है, उसको निकाला ही नहीं जा सकता। प्रकृति का नियम है कि अग्नि एक ऐसा द्रव्य, 5 जो हमारे महाभूत हैं उनमें अग्नि ही एक ऐसा महाभूत है जिससे दुनिया की शोधन की हर प्रक्रिया पूरी होती है। बिना अग्नि के आप किसी भी वस्तु का शोधन नहीं कर सकते। उसी तरह से प्रकृति ने हमारे शरीर के उन दोषों को, जिन दोषों को हम वमन से, वॉमिटिंग से या विरेचन से हम उसको डिसेंट्री लगा के उनको नहीं निकाल सकते या किसी और रास्ते से हम नहीं निकाल सकते, उन दोषों को शरीर से निकालने के लिए भगवान ने, प्रकृति ने एक प्रक्रिया हमारे को दी है, वो है ज्वर, बुखार। एक बॉडी का डिफेंसिव एक्टिविज्म है, एक्टिव होती है बॉडी, उसमें एक एक्टिव, एक बॉडी की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है वो बॉडी का उन दोषों को निकालने के लिए। लेकिन हमारा सिस्टम, हमारा जो विज्ञान है वो उसको ज्वर को ही अपना दुश्मन मान लेता है, और रोगी भी ज्वर को अपना दुश्मन मानता है क्योंकि उसको उतना ज्ञान नहीं है। तो और ज्वर के पीछे हम पड़ के उस ज्वर को उतार देते हैं, और जितने दोष शरीर से निकलने वाले थे, शरीर से जहाँ से चल पड़े थे, वो भी बीच रास्ते में रुक जाते हैं, और जिससे जो दोष पहले बहुत ज़्यादा हानि नहीं कर रहा था शरीर के अंदर, वो दोष आज हमारे लिए बड़े से बड़े रोग का कारण बन सकता है, क्योंकि उसने पहले अपना एक जगह बनाई हुई थी, अपना अधिष्ठान बनाया हुआ था। लेकिन जब ज्वर की जो प्रतिक्रिया शरीर ने दी, उस समय वो दोष वहाँ से चला, उसने संचार मार्ग अपना ढूंढा, लेकिन बुखार उतरते ही वो संचार जो है ना उसका बंद हो जाता है, और वो जिस भी जगह पे है वो वहीं पे स्टे कर जाता है, और उससे जहाँ पे वो होता है वहीं के स्रोत्रावरोध, हमारे बॉडी छेदों से चलती है, स्रोत्र बोलते छेदों को, वो छेद बंद हो जाते हैं, और हमें हमेशा के लिए कोई ना कोई लाइलाज रोग लग जाता है, जिसको हम जीवन भर कभी भी ना तो ठीक से समझ पाते हैं और ना ठीक से उसका उपचार हो पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके
इस चिकित्सा के बारे में पूरी जानकारी देने का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग समझें, मनन करें, चिंतन करें। और ये जो एक सीरीज जो बीमारियों की हमने इतनी लंबी बना ली है कि जीवन का ज़्यादातर हिस्सा हमारा शरीर के रोगों को हटाने में, रोगों से बचने में, रोगों के इलाज में ही खर्च हो जाता है। हम जितना पैसा कमाते हैं उसमें से ज़्यादा हिस्सा हमारा रोगों के इलाज में खर्च हो जाता है। उससे बचने के लिए इन वीडियोस को अच्छे तरीके से, ध्यान से, चिंतन से, एकाग्रता से इसको सुने, मनन करें और लोगों के उपकार के लिए इसको आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को इसकी अवेयरनेस, जानकारी दें, ताकि हर आदमी का एक इसके प्रति जो जिज्ञासा है वो बढ़े और हर आदमी इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा के रख सके। हर आदमी ये जान सके कि चिकित्सा कहाँ करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, किस रोग के लिए हमें कितनी देर तक धैर्य रखना चाहिए। हमारी अधीरता, चिकित्सक की अधीरता हमें सीरियस रोगों के ग्रस्त कर देती है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप लोग इस सीरीज़ को, ये जो हमारा एक प्रयास छोटा सा है, इसको लगातार आप समर्थन दें, ताकि हम आगे से आगे और ज़्यादा चिकित्सा के गूढ़ रहस्य आप लोगों के सामने रख सकें। इसमें मैं एक और चीज़ आपके सामने जोड़ना चाहता हूँ। जिस भी आदमी, जो भी कोई रोगी है, कोई चिकित्सा के बारे में या किसी तरह से कोई चिकित्सा अपने शरीर के रोगों के में पजल है, जो टेस्टिंग करा लेते हैं, जो डॉक्टर से थक जाते हैं, जो कहीं भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी दिया गया है। उस पर आप ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपनी चिकित्सा की जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।